हेलो फ्रेंड्स, डाइस का टॉपिक चल रहा है। इसका 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं, 5 टाइप के, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन हो चुका है। और उसी आधार पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ऐसे डाइस बना रहेगा, 3 या 4 डाइस बना रहेगा और एक क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और पूछेगा कि यहाँ पे क्या होगा। अंकों पर आधारित, अल्फाबेट पर आधारित और कुछ प्रतीक चिन्हों पर आधारित इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। आराम से इन 3 क्वेश्चनों को आप देखिए, आपका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है। 3 डाइस दिया है, कुछ अंक इसमें अंकित है, प्रदर्शित किए गए हैं और सवाल पूछा है कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा अंक होगा, इसके लिए हमें 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन का जो रूल हमने बताया है पिछले वीडियो में। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो देख लें तो ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, अगर इन 2 डाइस को हम देखते हैं तो हमें एक अंक जो है 4 जो है कॉमन मिलता है। और यहाँ से मैंने बोला था कि जो कॉमन होगा वहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक, 4 यहाँ पे कॉमन है और 4 से हम क्लॉकवाइज घूमे हैं। और लिखने का तरीका जो है यहाँ पे है 4 और 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2। इसी तरह इस डाइस को भी हम लिखेंगे। और देखिए 4 जो कॉमन है, यहाँ पे हम 4 के नीचे 4 लिख दिए, कॉमन सरफेस के नीचे कॉमन सरफेस लिख देते हैं। उसके बाद जो लिखने का तरीका है वैसे ही क्लॉकवाइज हम घूम जाएंगे। तो 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ कि 2 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा और 4 का विपरीत मैं नोट करवाया हूं पिछले वीडियो में कि कॉमन सरफेस हिडन सरफेस का अपोजिट होता है। और इसमें जो है एक जो है इन दोनों डाइस में एक दिया नहीं है, तो यानी कि 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। यहां पर आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अगर वो चीज नहीं सीख पाएंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं वो नया चीज क्या है। जो डाइस होता है, जो पासा होता है, पासा में 6 सतह यानी 6 सरफेस होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉक्स है, सपोज करिए कि ये बॉक्स है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये चारों तरफ से राउंड हो गया और ये ऊपर और नीचे 6 सतह हो गए। उसी को यहाँ पे खोल दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि इन चारों दीवालों को मैं खोल दूं, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। तो देखिए ये और ये एक दूसरे का अपोजिट फलक होता है, सरफेस होता है। ये और ये एक दूसरे का अपोजिट होता है और ये ऊपर और नीचे एक दूसरे के अपोजिट फलक होते हैं। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें यह तरीका जरूर सीखना होगा, तभी हम इस सवाल का सही उत्तर दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है हमको। इसमें पहला काम हमारा ये होगा कि इस बॉक्स को याद रखिएगा। यहां से इधर से काउंट करने पे ये सेकेंड वाले बॉक्स का काम क्या है कि पहले डाइस की मदद से जो हमने कॉमन लिया है, कॉमन सरफेस को हम इस सेकेंड वाले बॉक्स में हम फिलअप करेंगे, भरेंगे। तो कॉमन क्या था, सरफेस 4 था, यहां पर हम 4 भरेंगे। और 4 के बाद दूसरा काम हमारा होगा कि यहां से हम क्लॉकवाइज इस कॉर्नर से हम घूम जाएंगे। तो घूम गए। उसके बाद 4 के बाद जो है 3 आया है, तो यहां 3 हो जाएगा और 3 के बाद 2। इस डाइस की मदद से हम इस डाइस के 3 बॉक्स को हमने भर दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, आगे का जो हमारा काम होगा। देखिए 3 का विपरीत क्या है, 5, और 3 का विपरीत बॉक्स जो है ये वाला बॉक्स है। तो इसमें अगर 3 है तो यहां 5 होगा, इसका विपरीत फलक। ऊपर वाले का विपरीत फलक नीचे वाला है और 2 का विपरीत 6 है, तो 2 यहां है तो 6 यहां होगा। बस इस सवाल को एक बार सीख लीजिए, कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखिए 4 का विपरीत क्या होगा, 1, और 1 हमारा यहां पे फिलअप कर दिया जाएगा। अब देखिए हर कॉर्नर से जैसे मान लीजिए कि ये कॉर्नर जो है यहां से हम 4 बार घूम सकते हैं। हर कॉर्नर से, हर सतह से हम 4 बार घूम सकते हैं। यहां से भी देखिए, अगर ये 1 वाला बॉक्स है जो यहां से 1 बार 2 बार, और ये जो 3 है, अगर इस बॉक्स को हम बंद करें तो ये जो दोनों दीवार है आके यहां टच हो जाएंगी। यानी कि 1 बार 2 बार, 1 बार हम यहां से भी घूम सकते हैं, 1 बार यहां से भी घूम सकते हैं।
यानी कि प्रत्येक सतह से हम 4 बार घूम सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद यहां पे क्या दिया है, 5, 5 के बाद 1 और 1 के बाद पूछा है कि क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे कि जो सवाल हमसे पूछा गया है हम वही काम करेंगे। तो देखिए, और क्लॉकवाइज हमको घूमना है। तो यहां पे अगर हम घूमेंगे यहां पर, तो 5 के बाद 1 आता है, 5 के बाद 1 आया और 1 के बाद 6 आ रहा है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर यहां पे क्या होगा, 6 होगा। ठीक। अगर कुछ लोग पूछेंगे कि सर आप यहीं से क्यों घूम रहे हैं, यहां से घूमिए, तो देखिए हमेशा हमको क्लॉकवाइज घूमना है। प्रश्न का हमारा यह आंसर हो गया। देखिए यहां से अगर हम घूमेंगे तो 5 के बाद 2 आ रहा है और 5 के बाद 1 दिया है, क्लॉकवाइज घूमना है हमको। या फिर क्या करना है हमको, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां से घूमे तो देखिए 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 4 आया, यहां 1 आया ही नहीं। यानी कि हमको इन दोनों से हमें मैसेज मिल चुका है कि हमको यहीं से घूमना है, तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा। और यहां पर जो है इसका आंसर 6 होगा। आइए इसी आधार पर अगला वीडियो देखते हैं कि यहां पे क्वेश्चन मार्क जो लगा है यहां पे क्या होगा। तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये डाइस बनाएंगे और इस डाइस को फिलअप करने के लिए सबसे पहले हमको कॉमन से कोई कॉमन मिलेगा, उसकी मदद से हमें विपरीत फलक को ज्ञात करना होगा। तो देखिए इन दोनों की मदद से, इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 से हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। और इसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1, और यहां से हो जाएगा 4 के बाद देखिए 3 होगा और 3 के बाद 2 होगा। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, हिडन सरफेस, जो सरफेस दिख नहीं रहा है, यानी कि 4 का विपरीत हो जाएगा 5। अब इसको फिलअप करने का तरीका क्या है, जो कॉमन सरफेस है सबसे पहले हम उसको दूसरे नंबर में भरेंगे। तो 4 को हमने यहां भर दिया और यहां से हम क्लॉकवाइज घूम गए। ठीक, बस एक यही तरीका आप सीखिएगा। को अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर यहां से क्यों नहीं घूम सकते हैं, यहां से क्यों नहीं घूम सकते हैं, तो आप कहीं से भी घूमेंगे तो हो जाएगा, मगर एक चीज रखेंगे, याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए 4 के बाद क्या हमको भरना है, यहां पे 6 होगा और यहां पर 1 होगा। अब देखिए यहां पे 6 ऊपर लिखा है और यहां 6 साइड में लिखा है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहां ऊपर लिखा है तो यहां भी हम ऊपर ही लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। जो तरीका जो दिया गया है कि क्लॉकवाइज हमको घूमना है और जिसके बाद जो नंबर आएगा हमको वही फिलअप करना है। अब देखिए क्या करेंगे, हमने फिलअप कर दिया। अब इसकी मदद से 6 का विपरीत क्या है, 3, तो 6 का विपरीत किसमें भरा जाएगा, इस वाले खाने में। तो यहां 3 हो गया और 1 का विपरीत है 2, तो यहां 1 है तो यहां 2, और 4 का विपरीत क्या है, 5, तो 4 यहां है तो 5 यहां हो गया। अब सवाल हमारा क्या पूछा है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 2 यहां है और फिर 3 यहां है, उसके बाद जो अंक आएगा वही उसका आंसर होगा। और हमको क्लॉकवाइज घूमना है, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो देखिए अगर हम यहां से घूमते हैं, यहां से घूमते हैं तो 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 4 आ रहा है, 3 आ ही नहीं रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, जबकि हमको 2 के तुरंत बाद 3 चाहिए। और अगर हम यहां से घूमते हैं तो देखिए 2 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद 5 आ रहा है, यानी कि इस बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर होगा 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं और ये एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। इस चीज को, इस डायग्राम को बनाना जरूर सीख लीजिएगा। ये पूरे डाइस के लिए रामबाण है। अगर वो जान जाएंगे आप, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए इसमें देखते हैं। ए से लेके एफ तक अल्फाबेट है, इन 3 डाइस में फिलअप किए गए हैं और जो है इनकी मदद से हमें ज्ञात करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा। हम वही रूल लगाएंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हमको बी कॉमन दिख रहा है, तो बी से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। लिखने का तरीका यह है कि बी के बाद आएगा ए और ए के बाद आएगा सी, और उसी तरह इसी की मदद से हम इससे लिखेंगे, बी के नीचे बी लिखेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन, उसके बाद आएगा एफ और उसके बाद आएगा ई। कौन सा सरफेस इसमें नहीं दिख रहा है, तो डी नहीं दिख रहा है, तो डी जो है कॉमन सरफेस का अपोजिट हो जाएगा। तीनों सवाल जो थे वन सरफेस कॉमन पर आधारित थे, यानी कि वन सरफेस कॉमन के रूल से हमने इन तीनों सवाल को लगाया है। अब अगला काम हमारा क्या होगा कि हम इस बॉक्स को भरने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा।
तो देखिए सबसे पहले तरीका जो है, जो कॉमन सरफेस है उसको हम दूसरे नंबर पे भर दें, यहां से क्लॉकवाइज घूम जाए। अब देखते हैं कि बी के बाद क्या है ए, और ए के बाद क्या है सी। इस डाइस की मदद से हमने इतना फिल कर दिया। अब इनके अपोजिट को हम इसकी मदद से फिलअप कर देंगे। तो देखिए ए का अपोजिट है एफ, तो यहां पर हो जाएगा एफ। सी का अपोजिट है ई, तो यहां हो जाएगा ई। और बी का अपोजिट है डी, तो यहां हमने डी फिलअप कर दिया। सवाल क्या पूछा है, एफ के बाद ए लाना है, फिर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले एफ यहां पर है और एफ के बाद हमें ए लाना है। तो देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल गलत हो गया। देखिए कैसे, क्योंकि कभी भी डाइस में अपोजिट सरफेस एक डाइस में नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे का विपरीत फलक है, तो ये दोनों विपरीत फलक एक डाइस में नहीं हो सकते, यानी कि ये सवाल गलत हो गया। ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं पूछते हैं। तो देखिए यहां पे आपको एक चीज और सीखने को मिला कि कभी भी अगर अगला जो हमारा सवाल होगा, अगला जो हम डाइस पढ़ाएंगे, इसका ओपनिंग डाइस, वहां पे हमको देखिए यहां पे हमको हिंट्स मिल गया कि सवाल उसमें पूछता है कि दिए गए पासे की मदद से कौन सा डाइस बनेगा और दिए गए पासे की मदद से कौन सा डाइस नहीं बनेगा। तो वही डाइस नहीं बनता है जिसमें अपोजिट, यानी कि अपोजिट सरफेस एक में रहते हैं। किसी भी डाइस में, इन तीनों डाइस में, या फिर कोई भी आप डाइस बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि बी और डी एक दूसरे का अपोजिट सरफेस है, तो कभी भी डाइस ऐसे नहीं बन सकता कि बी और डी दोनों एक साथ हो। यहां पे कुछ भी लिख दीजिए तो हम कहेंगे ये डाइस नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सही कर लेते हैं। यहां पर सही करने का सेंस है, यहां पे आपको एक और चीज सीखने को मिला कि कब डाइस नहीं बनता है, यानी कि विपरीत डाइस एक डाइस में नहीं हो सकते। तो चलिए मान लीजिए सपोज करिए कि यहां पर अगर ई होता, ए के सिवा कुछ भी हो सकता है। यहां पर अगर ए है तो एफ के सिवा कुछ भी होगा। विपरीत फलक कभी एक डाइस में नहीं होंगे। तो अगर यहां पे ये डाइस ऐसे होता और यहां पूछता कि क्या है, तो देखिए इसी डाइस की मदद से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ के बाद हमको ई लाना है। देखिए एफ से हम चार तरीके से घूम सकते हैं, और देखिए यहां पर क्या क्या हो सकता है। यहां पे चार अल्फाबेट हो सकते हैं, अगर क्योंकि इसके पड़ोसी चार हैं, इसके चार पड़ोसी हैं और इसके चार पड़ोसी हो सकते हैं। एक दे दिया है, तीन और हो सकते हैं। हमें पता करना है कि वो पड़ोसी कौन है जो यहीं बैठा है। ठीक है, तो देखिए F के बाद हमें E लाना है। यहां पे देखिए F के बाद D आ रहा है, ये जो है F के बाद D आ रहा है और D के बाद E आ रहा है। यहां पे देखिए F के बाद E आ रहा है और E के बाद B आ रहा है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो F के बाद B आता है और B के बाद C आता है। यहां देखेंगे F के बाद C आता है और C के बाद D आता है। अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो देखिए हमें क्या करना है, F के तुरंत बाद E लाना है। तो F के तुरंत बाद E यही है और E के बाद B है, यानी कि यहां पर क्या होगा हमारा आंसर, यहां पर हमारा आंसर B हो जाएगा और यही प्रश्न का उत्तर होगा। आइए इसका नया टाइप, जो अभी यहां पे A लिख दिया था और हो गया था कि ये डाइस नहीं बनेगा, उसी आधार पर अगला वीडियो ओपनिंग डाइस, कौन सा सरफेस, कौन सा डाइस बनेगा और कौन सा डाइस नहीं बनेगा, अब वही हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अगला टाइप इसका देखते हैं, और वही इस टॉपिक का अंतिम टाइप है। अगर वो आप देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका, तो आपका डाइस क्लियर हो जाएगा। ये दो तीन सवाल थे, इसका नोट्स को अच्छे से बनाइए, आपको किसी भी सवाल में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला वीडियो ओपनिंग डाइस। ओपनिंग डाइस में क्या होता है कि जो हम लीडो खेलते हैं 1 से लेकर 6 तक, जो उसमें अंक अंकित होते हैं, उसको हम कितने तरीकों से खोल सकते हैं। उसके बाद खोलने के बाद वो पूछेगा कि कौन कौन सा डाइस जो है सही है, कौन कौन सा डाइस गलत है, वही चीज हमको जानना है। तो आइए देखते हैं। देखिए डाइस को हम कितने तरीकों से खोल सकते हैं। हर डाइस में 6 सतह होगा। आपको एग्जाम में ऐसे पिक्चर देखने को अक्सर मिलते होंगे। सपोज करिए कि ये डाइस है हमारा, यहां पे लिखा है XYZABC परसेंटेज हैश पर स्टार परसेंटेज @ कॉपीराइट प्लस, ये दिया है।
यहां पर हमारा एक डायग्राम दिया है, एक ये डायग्राम दिया है, यहां पर लिखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए यहां पे जो है x और y, x y z c a b, इस तरह हम डाइस को खोल सकते हैं। और भी तरीके हैं, बस ये 3 तरीके आप जान जाइए और सारे सवाल आप ऑटोमेटिक अपने मन से कर लेंगे। तो देखिए यहां पे क्या है, अगर पूछे कि x का विपरीत क्या होगा तो आप आंख बंद करके कहेंगे कि x का विपरीत क्या होगा, z होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई डाइस बनाएंगे और अगर उसमें x है तो उसमें z नहीं होना चाहिए, और अगर z है तो x नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि विपरीत फलक एक डाइस में नहीं होते हैं। अगर y, यहां पे y और c क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा, a और b एक दूसरे का विपरीत होगा। अब देखिए अगर ये मैं बता दिया, ये आप खुद ही जान गए होंगे कि किसका विपरीत कौन सा होगा। तो स्टार का विपरीत क्या होगा, @ स्टार का विपरीत हो जाएगा @, परसेंटेज का विपरीत हो जाएगा कॉपीराइट, और हैश का विपरीत हो जाएगा प्लस। हैश का विपरीत हो जाएगा ये प्लस। तीसरा, 2 का विपरीत क्या होगा, 4। 3 का विपरीत क्या होगा, 5। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ठीक, ये हम विपरीत को समझ गए। आइए अब इसी पे आधारित एक सवाल को हम देखते हैं कि सवाल जो पूछता है उसका हम जवाब कैसे देंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये सवाल है, एक 2 3 4 5 6, ये एक ओपनिंग डाइस है और सवाल हमसे पूछा है कि कौन सा पासा, यहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपके पास है, 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद ये आपका डाइस है, 4 डाइस दिया रहेगा। ये 4 डाइस दिए हैं। सवाल हमारा ये है, ऑप्शन में आपका दिया है 1 2 3 2 4 5 4 3 1 2 6 3। ये हमारा 4 ऑप्शन है और सवाल ये पूछा है कि दिए गए पासे की मदद से कौन सा पासा बनेगा, कौन सा पासा बनेगा। अब देखिए, पासा वही बनता है जिसमें विपरीत फलक न हो, और वो पासा नहीं बनता है जिसमें विपरीत फलक हो। तो सबसे पहले हम विपरीत फलक ज्ञात करें। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कितना आसान है। एग्जाम हॉल में बहुत टफ लगता है, इसीलिए हर टॉपिक को, हर वीडियो को एक बार जरूर देख लेना चाहिए, उसके बाद आपको समझ में आता है कि सवाल की कितनी हैसियत है, एग्जाम में छोड़ना है कि इसको करना है। अब देखिए, 2 का विपरीत क्या होगा, 5। 4 का विपरीत क्या होगा, 6। 1 का विपरीत क्या होगा, 3। अब देखते हैं पहला पासा, विपरीत फलक अगर होगा तो नहीं बनेगा। 1 और 3 ये दोनों विपरीत फलक हैं और यहां पे 1 और 3 दिख रहा है, यानी कि ये पासा नहीं बनेगा। कितना आसान है, 1 सेकंड लगेगा। दूसरा देखते हैं 4 और 6, 4 है 6 है, 2 और 5, देखिए ये दोनों विपरीत फलक हैं और 2 5 इसमें दिख रहा है, यानी कि ये पासा भी नहीं बनेगा। तीसरा देखते हैं 1 4 3, देखिए 1 और 3 विपरीत फलक है और यहां पे 1 और 3 विपरीत फलक दिए हैं, यानी कि ये पासा भी नहीं बनेगा। अब देखिए 2 3 6, 2 इधर है, 3 इधर है, 6 इधर है। 2 का विपरीत 5 होता है, नहीं दिया है। 6 का विपरीत 4 होता है, नहीं दिया है। 3 का विपरीत 1 होता है, नहीं दिया है। यानी कि इस पासे में एक भी विपरीत फलक नहीं है, यानी कि ये पासा जो है बनेगा और ये तीनों पासा नहीं बनेगा। अब जैसे मान लीजिए इसी सवाल को अगर एग्जाम में पूछ देता कि कौन कौन से पासे नहीं बनेंगे, क्या है ऑप्शन आपका, नहीं बनेंगे। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन,
1 2 4, बी ऑप्शन 3 और 4, सी ऑप्शन 3 2 और 4 और डी ऑप्शन आपका है 1 2 और 3। सवाल आपका यह है कि कौन कौन से पासे नहीं बनेंगे। तो देखिए पहला पासा नहीं बना, क्यों? क्योंकि ये दोनों विपरीत फलक हैं, 1 और 3। 1 और 3 विपरीत फलक थे, ये नहीं बनेंगे। 2 और 5 विपरीत फलक थे, ये भी नहीं बनेंगे। 1 और 3 विपरीत फलक हैं, ये भी नहीं बनेंगे। और ये पासा बनेगा, यानी कि सवाल पूछा है कि कौन कौन पासे नहीं बनेंगे, तो ये तीनों नहीं बनेंगे और ये बनेगा, यानी कि हमारा 1 2 3 ऑप्शन सही है। और देखिए 4 इसने भी दिया है, 4 इसने भी दिया है, 4 इसने भी दिया है और इसी में 4 नहीं दिया, यानी कि 1 2 3 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो है पासा यानी कि डाइस जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया इसका, और पिछला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, इससे जो होगा आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।